नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज आप बात करेंगे, हुकूमत फंस चुकी है। हुकूमत कॉमनवेल्थ बोर्ड के हवाले से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस टाइम मफलूज है। मैं उसी पर आज बात करूंगा। उसकी वजह है कि ये एक अहम और हसास मामला है जिसमें पाकिस्तान को सियासत और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख दोनों को मुतासर किया है। कॉमनवेल्थ की पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट, इसके बाद तलबी एक नई बहस छिड़ चुकी है। नाज़रीन, हालिया दिनों में कॉमनवेल्थ के बाज़ हलकों में पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल, इंतखाबात और इंसानी हकूक़ के मामलात पर तशवीश का इज़हार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है पाकिस्तान में जमहूरी अमल, सियासी आज़ादियों और इंतखाबी शफाफियत के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। कॉमनवेल्थ के बाज़ नुमाइंदों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, बाज़ अदालती व इंतज़ामी फ़ैसलों ने जमहूरी माहौल को मुतासिर किया है। इसी तनाज़र में जो है पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी जो है उस हवाले से वजाहत तलब करने और सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेने की खबरें सामने आ रही हैं। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का एक अहम रुकन है। इस तंजीम की नज़र में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की बुनियादी असूल हैं। तो जिसमें पाकिस्तान में आपको सूरत हाल का अंदाज़ा है कि एक सियासी जमात के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, बल्कि एक बंदे को अंदर रखने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। उसके लिए नैब में तब्दीलियाँ, नैब के कवानीन में, जैसे कल जो आई कि ख़बर के आइनी बेंच में जो है वो नैब की जो अपील है वो सुनी जाएगी। उसमें भी टेक्निकल बुनियादें देखी जाएंगी, वो पूरा फ़ैसला नहीं देखा जाएगा। तो ये वो सूरत हाल है क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने इस नहज पर ला दिया है कि आगे जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान पर पाबंदियों की जानिब भी जा सकती है। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उस पर ये उनका कहना है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और जहाँ के सियासी व अदालती मामलात आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। भाई, आइन और कानून तो इन्होंने अब एक बंदे को अंदर रखने के लिए सब कुछ मोड़ दिया है। तो ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इधर अपोजिशन की जमातें इस रिपोर्ट के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए, करार देते हुए कह रही हैं कि आलमी इदारे भी पाकिस्तान में सियासी माहौल और इंतखाबात के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर भी अहमियत रखती है क्योंकि आलमी इदारों की ऐसी रिपोर्ट्स न सिर्फ सियासी बहस को मुतासर करती हैं बल्कि माशी और सफारती तल्लुकात पर भी असर डाल सकती हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और मुतल्लिका अदारे इस मामले पर मज़ीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और क्या कॉमनवेल्थ के साथ कुछ बाज़ाब्ता सफारती राब्ता या वज़ाहत सामने आती है। ये मैं आपको बता दूँ कि जंग की वजह से जो सूरत हाल बनी है ना, ट्रंप का कमज़ोर होने से ये इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। उसकी वजह है कि यूरोप जो है वो उससे बाहर निकलता जा रहा है। यूरोप बिल्कुल जंग की हमायत नहीं कर रहा। तो इसी तरह ये जो हुकूमत के मामलात हैं वो आपके सामने हैं कि आज पेट्रोल पंप्स पर जो है पेट्रोल पंप ख़त्म हो गया है लाहौर में और बड़ी किल्लत पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। लोगों ने जो है बोतलों में पेट्रोल और डीज़ल के जो है वो लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाहौर शहर में 500 पंप्स में से 200 सिर्फ खुले हैं, उन पर भी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल है। हुकूमत जो है मुसलसल अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती चली जा रही है। अगर ये अवाम को रिलीफ नहीं देते तो मुझे लग रहा है कि ये ईद के बाद या ईद से पहले ही कोई बड़ा इनके लिए फंदा तैयार ना हो जाए या ये घर को ना जाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोई भी जो जिसे कह सकते हैं आप कि कोई भी इकदाम जो है वो अवाम के हक़ में नहीं है, अशराफिया के हक़ में नज़र आ रहा है। और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये सारे वो आलमी जो कवानीन हैं जिन पर इन्होंने पाकिस्तान सिग्नेचरी है, जिस पर पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, ये इसको एक साइड पर रखे हुए हैं और अपनी मनमानी करते हुए ये सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन जो हालात और वाक़यात हैं वो यही बता रहे हैं कि ये अपने भंवर में फंस चुके हैं और मज़ीद धंसते चले जाएंगे अगर इसी हठधर्मी का मुज़ाहरा किया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।